मशहूर पाकिस्तानी प्लेबैक सिंगर और गज़ल गायक मेहदी हसन खान साहब किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं हैं। वो अपने मुनफरिद गायकी की बदौलत शहनशाह गज़ल भी कहलवाए जाते हैं और उनकी इसी मुनफरिद गायकी की बदौलत मशहूर भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर ने इनकी आवाज़ को भगवान की आवाज़ से भी तशबीह दी थी। ये पाकिस्तान और भारत के अलावा पूरी दुनिया में जहाँ भी उर्दू समझने वाले रहते हैं उनमें बेहद मकबूल हैं और आज भी जो उनकी गुलकारी है, जो उनके गाने हैं, वो उसी तरह सुने जाते हैं जैसे पहले सुने जाते थे। मार्च 1927 को भारतीय रियासत राजस्थान के एक गांव गलोना में पैदा होने वाले मेहदी हसन खान साहब के वालिद और चचा धुरपिद गायकी में बेहद माहिर थे। खुद मेहदी हसन खान साहब ये बताते हैं कि वो कलामत गायकी की 16वीं पीढ़ी में से हैं। जब हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए और पाकिस्तान मर्द वजूद में आया तो 20 साल मेहदी हसन अपने वालिदैन के साथ पंजाब के मशहूर शहर चीचा वतनी में आ बसे और गुर्बत की वजह से उन्होंने साइकिल मैकेनिक का काम शुरू कर दिया। कुछ ही टाइम बाद ये ट्रैक्टरों के मैकेनिक भी बन गए। चूँकि मौसीकी इनकी रग रग में बसती थी, इसलिए गुर्बत के बावजूद भी वो अपने आप को मौसीकी से दूर ना रख सके और मजदूरी के साथ साथ उन्होंने जो अपना रियाज था वो भी जारी रखा। इन्होंने मौसीकी की जो इब्तदाई तरबियत थी वो अपने वालिद अजीम खान साहब और अपने चचा इस्माइल खान साहब से हासिल की। मेहदी हसन खान साहब जब 8 साल के थे तब से जो है उन्होंने गुलकारी का आगाज़ किया हुआ था, लेकिन अमली तौर पर उनकी जो गुलकारी थी उसका आगाज़ 1952 में कराची रेडियो स्टेशन से हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने मुड़कर नहीं देखा और अब तक तकरीबन 25,000 गज़लें और गाने ये गा चुके हैं। फिल्मों के लिए उन्होंने जो अपना सबसे पहला गीत रिकॉर्ड करवाया वो कराची फिल्म स्टूडियो में लगी फिल्म शिकार के लिए था और उस गीत के बोल थे, नज़र मिलते ही दिल की बात का चर्चा ना हो जाए। ये फिल्म बेहद कामयाब रही और इसमें नए गुलकार मेहदी हसन को लोगों की तरफ से बेहद पजीराई मिली और उनके इन गानों ने बेपनाह शोहरत हासिल की। इसके बाद उनकी जो कामयाबियों का सफ़र था वो इसी तरह शुरू हो गया और जो उनकी वफ़ात तक यानी 2012 तक जारी और सारी रहा। उनका जो फिल्मी कैरियर है और उनके जो गायकी का कैरियर है वो कई दिहाइयों पर मुहित है और उनके कई अजीम शागिर्द भी गुजरे हैं कि जिन्होंने उनके इस कार्य फरमा को आगे बढ़ाया और उनका नाम रोशन किया। 10 रुपए के साइकिलों को पंचर लगाने वाला मेहदी हसन कोई नहीं जानता था कि वो पाकिस्तान के सफ़े अव्वल और बरसगीर के सफ़े अव्वल के गुलकारों में शुमार हो जाएगा। नदीम, मोहम्मद अली, वहीद मुराद समेत पाकिस्तान के तमाम मशहूर अदाकारों ने पर मेहदी हसन खान साहब के जो गाए हुए गाने थे वो फिल्माए गए और उनके कई गानों ने बेपनाह शोहरत हासिल की और उनमें से कई गाने जो हैं वो आज भी उसी तरह मकबूल हैं जैसे वो पहले दिनों में मकबूल हुआ करते थे। मेहदी हसन खान साहब जब भी किसी महफिल में गज़ल गाया करते थे तो वो एक समा बांध दिया करते थे। पाकिस्तान का कोई भी बड़ा सिविल एजाज़ ऐसा नहीं है कि जो मेहदी हसन खान साहब ने हासिल ना किया और पाकिस्तान के अलावा इंडिया में भी मेहदी हसन खान साहब ने गायकी के लिए कई सरकारी अवार्ड हासिल किए। भारत में उन्हें गज़ल गायक का सुल्तान और प्ले बैक सिंगरों का सुल्तान और कई इसी तरह के जो बेहतरीन अलकाब हैं उनसे नवाजा जाता है और मशहूर भारतीय गुलकारा आशा भोसले और लता मंगेशकर उनकी